बस घोटाला करना, लाठी चढ़ना अलाउ है। आज प्रशांत किशोर भी पिटाए हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार की जनता। उखाड़े उसने थप्पड़ मारा, ये नीतीश सरकार के ताबूत की आखिरी कील होगी। ये थप्पड़ जो है ना बिहार के लोगों पे मारा है। बिहार के लोग अब निकलेंगे, पूरे सड़क पे निकलेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे और पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे थे। तो पुलिस ने, जिला प्रशासन ने उनको नोटिस दिया था कि ये प्रतिबंधित इलाका है, आप यहाँ पर धरना नहीं दे सकते, आमरण अनशन नहीं कर सकते। लेकिन प्रशांत किशोर नहीं माने, तो आज सुबह 3:45 बजे पुलिस ने प्रशांत किशोर को उठा लिया। और आपने देखा ही तस्वीर कि पुलिस ने मैन हैंडल भी किया प्रशांत किशोर को और उन पर तमाचा भी उनके गाल पर जड़ दिया एक सिपाही ने। तो जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर छात्रों में बेहद आक्रोश है, जनसुराजी बहुत गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि भाई सरकार को महंगी पड़ेगी ये गिरफ्तारी। तो प्रशांत किशोर थोड़ी देर में सिविल कोर्ट में आएंगे। मैं दिखा दूं आपको, ये सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट के बाहर देखिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। छात्र भी यहाँ पहुँच गए हैं और प्रशांत किशोर जब आएंगे तो उनकी संख्या और ज़्यादा हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब देखिए, प्रशांत किशोर तो चुपके से टैक्सी में सवार होकर गांधी मैदान अकेले पहुँचे थे और आमरण अनशन पर बैठ गए थे। लेकिन देखते ही देखते छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और हजारों छात्र वहाँ पहुँच गए थे। धीरे धीरे उनका जन समर्थन बढ़ रहा था। बिहार के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचने लगे थे। छात्र पहले आए, फिर अभिभावक आने लगे और इसके बाद हर तबके से लोग आने लगे। बुद्धिजीवी आने लगे, डॉक्टर आने लगे, प्राचार्य प्रोफेसर आने लगे। तो आंदोलन व्यापक रूप ले सकता था अगर कुछ दिन अगर प्रशांत किशोर को वहाँ बैठने की इजाज़त दी जाती। इसीलिए प्रशासन ने उनको उठाने का फैसला लिया और सुबह जब वो सो रहे थे अपने छात्रों के साथ उनको उठा लिया गया। और किस तरह से उठाया गया तस्वीर आपने देखा ही। छात्र बिल्कुल शांत थे, प्रशांत किशोर उनको शांत करा रहे थे। छात्र जो विरोध कर रहे थे गिरफ्तारी का, छात्रों ने कुछ किया नहीं, लेकिन छात्रों पर लाठी जरूर चली है और कई छात्रों को चोटें भी आई हैं। प्रशांत किशोर को भी नहीं बख्शा पुलिस वालों ने, उनके गाल पर तमाचा जड़ दिया। तो देखिए, सिविल कोर्ट परिसर में यहाँ नारेबाजी हो रही है। आपको पता है केस हो जाएगा, सिविल कोर्ट में आप नारा लगा रहे हैं। हम लोग सिविल कोर्ट के अंदर है ये नहीं है, सिविल कोर्ट के बाउंड्री के बाहर है, जिससे आम जनता है। ये घर है दोनों तरफ, हम लोग रोड पे खड़े हैं। नारा लगाना अलाउड नहीं। नारा, ये कोर्ट के परिसर में नारा लगाना अलाउ नहीं है। कोर्ट के बाहर हम लोग नारा का आम जनता का ये पहले से है। यहाँ कोई भी जनता यहाँ तो कहीं भी खड़ा होकर 2-4 और केस मुकदमा के लिए तैयार है। थप्पड़ मारने का अलाउ नहीं है। अलाउ का चीज है, क्या चीज मारने का अलाउ नहीं है। ये हमको थप्पड़ मारने का अलाउ नहीं है। यहाँ बस घोटाला करना, लाठी चढ़ना अलाउ है। मारा डीएम। आप देखिए ना, लाठी मार के आज प्रशांत किशोर भी पिटाए हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार की जनता। उखाड़े ये बिहार के इतिहास में 6 तारीख की रात काली रात होगी। वो अब अन्ना मार्ग में नहीं रहेंगे। ये आखिरी साल है उनका। प्रशांत किशोर के गाल पर तमाचा जड़ा है पुलिस वालों ने। तमाचा नहीं, ये बिहार के ये तमाचा प्रशांत किशोर के नहीं, पूरे बिहार के विद्यार्थी उसने थप्पड़ मारा, ये नीतीश सरकार के ताबूत की आखिरी कील होगी। ये निजाम एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार का ये लाठी चूड़ा दही है। निजाम बदलेगा, उसके बाद यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस के भेष में गुंडे बने हुए हैं, ये थप्पड़ जो है ना बिहार के लोगों पे मारा है। बिहार के लोग अब निकलेंगे, पूरे सड़क पे निकलेंगे। चाचा का हो गया काम इस बार। ये पुलिस इस बार खत्म हो गया 25 में। तो आपने सुन लिया कि कितने गुस्से में हैं छात्र। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को पुलिस वाले ने जिस तरह से तमाचा मारा है उससे तो उनका गुस्सा उबाल पर है। तो कोर्ट परिसर के बाहर ये खड़े हैं, प्रशांत किशोर के आने का इंतजार ये भी कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। इनका कहना है कि अभ्यर्थियों को पीटा डीएम ने और आज पुलिस वालों ने प्रशांत किशोर के गाल पर तमाचा जड़ दिया। तो मामला काफ़ी गरमाया हुआ है और अब तो रणनीति बनी है कि हर जिले में प्रदर्शन होगा, मशाल जुलूस निकलेगा, मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा। तो अब ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है।